एक पाकिस्तान से आए बिजनेसमैन को क्यों मिला भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म भूषण, इस वीडियो में बताएंगे। पाकिस्तान से आया बिजनेसमैन कमाने लगा 25 करोड़ रुपया महीना यहीं भारत में। कौन था वो जो एक टाइम तांगा चलाया करता था, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया उसको कि तांगे से उतर के मसाले की दुनिया में उसे घुसना ही पड़ेगा। वो थे एमडीएच मसाले वाले महाशय, यानी कि डॉक्टर गुलाटी, मतलब एमडीएच वाले धर्मपाल गुलाटी साहब। सिंगापुर और हांगकांग ने भारतीय कंपनी एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों को बैन कर दिया है। रीजन, दोनों देशों के फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स का आरोप है कि एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। इसमें कैंसर होने का खतरा होता है। इसके बाद भारत सरकार ने भी इन मसालों की गुणवत्ता की जांच के आदेश दे दिए हैं। विदेश में भारतीय मसालों पर बैन लगने के बाद देश के फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने एमडीएच और एवरेस्ट मसालों सहित प्रोडक्ट्स के सैंपल्स जांच के लिए मांगे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये कंपनी यानी कि एमडीएच 1759 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंची कैसे, आज वो बताएंगे। एक्सप्लेन करेंगे इनका बिजनेस। ऐसे ही और बिजनेस एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल बिजनेस एक्सप्लेनर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुंबई में फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी एविडेंस कैपिटल के मुताबिक एवरेस्ट भारत की सबसे बड़ी मसाला कंपनी है और वहीं पर एमडीएच दूसरे नंबर पर है। भारत उस वक्त आजाद नहीं हुआ था, 1919 का साल था, यानी पहले वर्ल्ड वॉर का साल। दुनिया वर्ल्ड वॉर में बिजी थी और इधर भारत में चुन्नीलाल गुलाटी ने महाशियादी हट्टी यानी कि एमडीएच नाम से मसाले की दुकान सियालकोट में खोली। भारत में बने शुद्ध मसालों का स्वाद जल्दी ही उस इलाके के लोगों की जबान पर चढ़ गया। 1923 में उनके घर पर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया धर्मपाल। इसी बच्चे ने आगे चलकर दुनिया भर में एमडीएच की पहचान बनाई। धर्मपाल की पढ़ने लिखने में कोई खास रुचि थी नहीं। इन्होंने 5वीं के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया था। उनका इंटरेस्ट बिजनेस में था, इसलिए 10-12 साल की उम्र में धर्मपाल घूम घूम कर साबुन और आईने यानी कि मिरर बेचा करते थे। उन्होंने बढ़ई के काम में भी हाथ आजमाया। वह किसी न किसी तरह खुद को सफल बनाना चाहते थे। हर काम में असफल होने के बाद धर्मपाल ने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू किया। पिता का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। सियालकोट के लोग उन्हें देगी मिर्च वाले के नाम से जानने लगे थे। यही वो समय था जब भारत आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहा था। 1947 में भारत के आज़ाद होते ही उसका बंटवारा हो गया। अब सोचिए कि किसी की लाइफ में बिजनेस डूब जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो इनकी जिंदगी में हुआ इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन ही हो गया। इन्होंने फिर भी अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया, हार नहीं मानी। कैसे, वीडियो में बने रहिए, बताता हूँ। और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने गुलाटी परिवार के जीवन को बिल्कुल बदल दिया, जैसे कि हजारों लोगों की जिंदगी को बदल दिया था। परिवार को इस बात का फैसला करना था कि वो पाकिस्तान में बना बनाया कारोबार छोड़कर भारत चले जाएं या फिर सियालकोट में रहकर बिजनेस को आगे बढ़ाएं। अंततः यानी कि आखिर में उन लोगों ने भारत आने का फैसला किया, जो कि सही फैसला मैं कहूंगा। इस तरह गुलाटी परिवार अपना पूरा कारोबार सियालकोट में छोड़कर अमृतसर पहुंच गया। यहाँ कुछ दिन उन्होंने रेफ्यूजी कैंप्स में गुजारे, यानी कि शरणार्थी बनकर। इसी बीच धर्मपाल के अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा उन्हें फिर से बेचैन करने लगी। पिता से 1500 रुपया लिया, जो कि 1947 के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती है, और अपने छोटे भाई के साथ वो दिल्ली आ गए। धर्मपाल दिल्ली रोजगार और व्यापार की तलाश में आए थे। उन्होंने 650 रुपये में एक तांगा खरीदा और उसकी सवारी उठाने लगे। तांगा चलाने की वजह से कमाई अच्छी नहीं हो पा रही थी। घर का खर्च निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तब धर्मपाल गुलाटी को लगा कि यार फिर से मसाले के कारोबार में घुसा जाए, क्योंकि वो मसाले का कारोबार जानते थे। दिल्ली में खोली एक मसाले की छोटी सी दुकान। वो दुकान किस्मत से चल निकली। मसाले का कारोबार उनका पुश्तैनी कारोबार था, इसलिए उससे उनकी जानकारी थी और मन भी उनका खूब लगा। इधर धर्मपाल ने अपने पिता चुन्नीलाल गुलाटी के साथ मिलकर दिल्ली के गड़ोदिया मार्केट, कटरा ईश्वर भवन, कटरा हुसैन बख्श, तिलक नगर मार्केट में मसाले खरीदकर बेचना शुरू किया। उन्होंने तांगा अपने भाई को दे दिया और इसके बाद दिल्ली के करोल बाग की अजमल खां रोड पर एक छोटा सा खोखा खरीद लिया। इसी खोखे से यानी कि छोटी सी दुकान से मसाले बेचना शुरू कर दिया। अब मसाले खुद भी पीसते और घर घर देने जाते। मसालों की क्वालिटी अच्छी होने के कारण श्री धर्मपाल गुलाटी की मसाले की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई और श्री धर्मपाल गुलाटी ने इसका नाम भी महाशियादी हट्टी रख दिया। इसके बाद से ही धर्मपाल गुलाटी ने कारोबार को देश के हर कोने में फैलाना शुरू कर दिया।
धर्मपाल जी सिर्फ 5वीं पास थे और देश में उनका कारोबार 2000 करोड़ रुपए का हो गया था। 1965 में एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई और इसी तरह एमडीएच एम्पायर की शुरुआत हुई। आज इनके 60 से ज्यादा मसाले दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में बिक रहे हैं। एमडीएच के 60 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनके 3 वेरिएंट ने इनकी सेल सबसे ज्यादा कर रखी है। यह है देगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला। इन सब के ये हर महीने 1 करोड़ पैकेट बेचते हैं। अब आप अभी तक सोच रहे होंगे कि ये वही दादाजी हैं जो एमडीएच के मसालों के एडवर्टीजमेंट्स में आते हैं, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं उनकी एक्टिंग की। एमडीएच के विज्ञापनों ने भी मार्केट में बहुत पहचान बनाई, जैसे इनके मसालों ने बनाई थी। दिल्ली से अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कंपनी ने अखबार में विज्ञापन देना शुरू किया। पहला विज्ञापन प्रताप अखबार के पहले पन्ने पर आया था। इस विज्ञापन में ब्रांड का नाम लिखा था सियालकोट देगी मिर्च वाले की महाशियादी हट्टी। लेकिन ये अपने हर एड में खुद एक्टिंग क्यों करने लगे? रीजन बड़ा दिलचस्प है, सुनिए। एक बार एमडीएच के एक टीवी विज्ञापन की शूटिंग चल रही थी। उस एड में दुल्हन के पिता का रोल जो एक्टर कर रहा था वो सही से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। तब धर्मपाल ने खुद ही वो रोल निभाने का फैसला किया। तब से वो एमडीएच के हर एड में दिखाई देने लगे। यही वजह है कि लोग उन्हें एमडीएच वाले दादाजी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात की, यानी कि जो वीडियो की शुरुआत में कहा गया था कि हर महीने 25 करोड़ रुपए की सैलरी लेने वाले ये सबसे बड़े सीईओ हैं। तो हाँ, अब सुनिए, ये हैं सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले सीईओ, लेकिन ये दान कर देते थे अपनी सैलरी का 90%। एमडीएच के रेवेन्यू की बात करें तो 2017 में ये 925 करोड़ का था। एमडीएच के पूर्व सीईओ यानी कि स्वर्गवासी श्री धर्मपाल गुलाटी भारत में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले एफएमसीजी कंपनी के सीईओ थे। 2018 में उनकी सैलरी थी 25 करोड़ रुपए। ऐसा इसीलिए क्योंकि कंपनी का 80% शेयर होल्डिंग एमडीएच के सीईओ यानी कि एमडीएच मसाले वाले दादाजी ही रखते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपनी सैलरी का 90% वो हिस्सा दान कर देते थे। सबसे खास बात, उन्होंने कोविड-19 के दौरान भी 7500 पीपीई किट दान किए थे। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ऐसे ही और बिजनेस की सक्सेस स्टोरीज और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।